हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद श्वेता मल्होत्रा। सो फॉर लूप पैटर्न के सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे एक और इंटरेस्टिंग नंबर पैटर्न प्रोग्राम। सो प्रीवियस वीडियोस में हमने सीखे थे कुछ इस टाइप के प्रोग्राम्स। लाइक अगर फर्स्ट प्रोग्राम की हम बात करें तो हम यहाँ पे काइंड ऑफ काउंटिंग प्रिंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सेकेंड पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे हर एक रो सेम नंबर से स्टार्ट हो रही है, बट उसके बाद कॉलम वाइज उन नंबर की वैल्यूज डिक्रीज हो रही है बाय 1। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इस टाइप का प्रोग्राम जिसमें रो लेवल पे और कॉलम लेवल पे भी वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है। बट एक कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका कोड चेक करते हैं कि कहाँ पे हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, क्या हमें वैल्यू प्रिंट करनी है और किस टाइप से इस पैटर्न को हम प्रिंट करवा सकते हैं। सो अगर हम फर्स्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं एक वेरिएबल की वैल्यू और वो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है लूप के बाहर। रीज़न, बिकॉज जब इस टाइप का कोड हो कि हमारी वैल्यू हर लेवल पे जस्ट 1 इंक्रीज हो रही है, चाहे वो रो लेवल पे इंक्रीज हो या कॉलम लेवल पे इंक्रीज हो, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑलवेज वेरिएबल को बाहर डिक्लेयर किया जाता है। और जे लूप बिकॉज रिस्पॉन्सिबल है वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए, तो उस केस में हम उस वेरिएबल को प्रिंट करवा रहे हैं। एंड बिकॉज अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो जैसे रो चेंज हो रही है तब भी एक नया नंबर है और जैसे कॉलम चेंज हो रहा है तब भी एक नया नंबर है। और वो नया नंबर क्या है, हर एक नंबर में एक ऐड हो रहा है। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4 एंड सो ऑन। तो उस केस में वेरिएबल को बाहर वन टाइम डिक्लेयर किया जाता है और जे लूप उसको प्रिंट करेगा। एंड देन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर इन द कॉलम लूप, इनर लूप के अंदर, राइट। सेकेंड प्रोग्राम में है कि हमारी हर एक रो सेम नंबर से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब कि यहाँ पे कॉलम चाहे 2 टाइम एग्जीक्यूट हो, कॉलम की लूप 3 टाइम चाहे एग्जीक्यूट हो, लास्ट कुछ भी नंबर हो, डजेंट मैटर, बट जैसे ही नई रो स्टार्ट होगी वो 5 से ही स्टार्ट होनी चाहिए। तो इन केसेस में हम क्या करते हैं कि हमारा जो वेरिएबल जो भी आप इनिशियलाइज करें, ऑब्वियसली यहाँ पे 5 से हम इनिशियलाइज करेंगे, तो जो भी वेरिएबल है उसको हम इनिशियलाइज करते हैं लूप के अंदर, राइट। और कॉलम वाइज अगर देखें तो ये वेरिएबल हमारा हो रहा है, ये वैल्यू हमारी हो रही है डिक्रीज, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे आएगा माइनस माइनस डिक्रीमेंट, राइट। सो कॉलम लेवल पे वैल्यू हमारी डिक्रीज हो रही है बिकॉज इतना जो एरिया है ये हमारा कॉलम के लिए होता है। और यहाँ पे जो इस एरिया की बात करें और यहाँ पे बिकॉज ये आउटर लूप का एरिया है, राइट, जिसको आप फोर लूप या रो का एरिया भी बोल सकते हो। तो इस केस में अगर हमारी रो चेंज हो रही है और सेम नंबर से इनिशियलाइज होना चाहिए तो वहाँ यहाँ पे हमें क्या करना होगा, वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होगा 5 के साथ, करेक्ट। अब बात करते हैं इस टाइप के प्रोग्राम की, तो चलिए डिस्कस करते हैं। ओके, तो अगर इसका हम ड्राई रन करें तो हम यहाँ पे सिंपल स्ट्रक्चर है, पहले आप राइट कर लो टोटल नंबर ऑफ रोज हमारी कितनी है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज 5 है, राइट। ये वैल्यू आप यूजर से स्कैनर के थ्रू भी ले सकते हो। उसके बाद हमें ये देखना होता है, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर बना लो रो एंड कॉलम, और हमें प्रिंट क्या करना है वो हम चेक करेंगे। अब स्ट्रक्चर आई थिंक अभी आपको क्लियर हो चुका होगा कि अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, और जो कॉलम की लूप है, जे की लूप है, कितने टाइम हमें एग्जीक्यूट करनी है, 1 रो 1 टाइम, 2 रो 2 टाइम, 3rd रो 3 टाइम, 4 रो 4 टाइम। तो दैट मीन यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है दैट इज इक्वलेंट टू क्या है, आई। सो जे इज लेस देन इक्वल टू आई तक वर्क करेगा। यहाँ पे जो आई है वो n तक वर्क करेगा, 1 to n एंड 1 to j लेस देन एंड इज इक्वल टू आई। बट बात आती है कि हमें प्रिंट क्या करना है। अगर आप इस प्रोग्राम को एनालाइज करोगे, देखो मेन चीज पैटर्न प्रोग्राम में लॉजिक स्किल इंक्रीज करना है, राइट। तो उसके लिए आपको एनालाइज करना जरूरी है, आपको एनालिटिक स्किल को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो उस केस में प्रोग्राम को एक्चुअल कोडिंग में कन्वर्ट करने से पहले आप देखो क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, क्या फ्लो बन रहा है, कहाँ पे वैल्यूज इंक्रीज हो रही है, किस लेवल पे, रो लेवल पे, कॉलम लेवल पे, देन उसके बाद आप प्रोग्राम को राइट कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो है तो ये भी नंबर की फॉर्म में ही है, बट एक्चुअल क्या डिफरेंस है।
तो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जब फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। जब सेकेंड रो आती है तो ये सेकेंड नंबर से 2 से स्टार्ट हो रहा है। 3 की बात करें, थर्ड रो की बात करें तो 3 से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद वो इंक्रीमेंट होते जा रहा है। फोर्थ रो में 4 से स्टार्ट हो रहा है और 4 इंक्रीमेंट हो रहा है। दैट मीन कि रो लेवल पे भी हमारा नंबर काइंड ऑफ इंक्रीज हो रहा है और कॉलम लेवल पे भी नंबर हमारा इंक्रीज हो रहा है। दोनों डायरेक्शन से नंबर इंक्रीज हो रहा है। कितना नंबर इंक्रीज हो रहा है? 1 1। जो मेन ट्रिक है वो ये है कि उस वेरिएबल को आप इनिशियलाइज कहाँ पे करोगे, राइट। सो इस केस में इस टाइप के प्रोग्राम्स में क्या होता है, बिकॉज हम बात करें कि एवरी टाइम जो हमारा जैसे रो चेंज होगी तो हमारे वेरिएबल की वैल्यू रो नंबर के इक्विवेलेंट ही होनी चाहिए, उसी नंबर से वो स्टार्ट करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे प्रोग्राम राइट कर लिया जो प्रॉपर एक्चुअली इसका लॉजिक है। और अगर इसका हम ड्राई रन की बात करें तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होगा ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है, राइट। ये हमारा सेकंड स्टेप रहेगा और उसके बाद अंदर का जो कोड होता है उसको मेन हम कंसीडर कर लेते हैं थर्ड वन, राइट। तो थर्ड रन में ये हमारा थर्ड स्टेप एंड थर्ड स्टेप का ये फर्स्ट स्टेप होगा, फिर उसके बाद ये थर्ड का सेकंड स्टेप होगा एंड इसमें से भी हमारा ये 1 2 3 4, फिर इस केस में ये वाली लूप हमारी ऐसे चलती जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ये हो जाएगा इसका मेन फोर्थ स्टेप, लूप ऐसे ही वर्क करती है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट जो स्टेप है जिसमें i की वैल्यू होगी 1, दिस वन, उसके बाद 1 लेस देन एंड इज इक्वल टू n है, टोटल हमारा 5, तो ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू, ठीक है। सेकंड स्टेप डन हो गया। उसके बाद कंट्रोलर आएगा इस लूप के अंदर जिसमें हम प्रिंट नम की बात करें, यहाँ पे हम प्रिंट नम की वैल्यू को रख लेते हैं सो दैट कि वो क्लियर हो जाए। अब हम बोल रहे हैं कि प्रिंट नम को जो इनिशियलाइज किया गया है वो i की वैल्यू के साथ किया गया है, राइट। तो यहाँ पे जब फर्स्ट ये लाइन जैसे ही हमारी ये लूप फर्स्ट आइट्रेशन i1 होगा, i की वैल्यू अभी 1 है यहाँ पे, तो प्रिंट नम की वैल्यू क्या सेट हो जाएगी? प्रिंट नम हम बोल रहे हैं इज इक्वल टू i, तो i की वैल्यू क्या है? 1, तो मेमोरी के अंदर यहाँ पे प्रिंट नम की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेट 1, राइट। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास j लूप स्टार्ट हो जाती है। जब i की वैल्यू 1 है सो j इज इक्वल टू 1, j लेस देन एंड इज इक्वल टू i की वैल्यू अगेन 1 है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू। मीन टू से j की वैल्यू अगर पुट करते हो आप 1, 1 लेस देन इज इक्वल टू 1, कंडीशन हो जाएगी ट्रू। उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं प्रिंट नम की वैल्यू, तो मेमोरी में आप ये चेक करो, इसको आप मेमोरी लेवल कंसीडर कर सकते हो। तो मेमोरी में प्रिंट की वैल्यू अभी क्या है? 1, तो उसने क्या प्रिंट कर दिया यहाँ पे? 1, ये प्रिंट हो गया। अब पोस्ट इंक्रीमेंट की बात हो रही है तो ये 1 मेमोरी में जाके यहाँ पे चेंज हो गया 2। अभी कुछ कहीं पे हम प्रिंट नहीं करवा रहे हैं बट बस मेमोरी में जाके इसने सेट कर दी वैल्यू 2, करेक्ट। उसके बाद j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, सो j इज इक्वल टू 2, 2 लेस देन एंड इज इक्वल टू 1, बिकॉज i की वैल्यू अभी भी चेंज नहीं हुई है, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी बिकॉज यहाँ पे ये 1 टाइम ही लूप चलनी थी। कंट्रोलर आ जाएगा बाहर और यहाँ पे हो जाएगी नेक्स्ट लाइन, मतलब अगर स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो यहाँ पे सेकेंड रो, ओके। तो इस केस में फिर ये वाला स्टेप हमारा परफॉर्म होगा i प्लस प्लस, तो i की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी 2, फिर से कंडीशन चेक होगी 2 लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू, राइट। अब उसके बाद फिर से अगर प्रिंट नम वेरिएबल की बात करें तो जिसको हम i की वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो अब i की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 2, तो यही 2 की वैल्यू किसको सेट हो जाएगी? प्रिंट नम को, जो कि मेमोरी में ऑलरेडी भी 2 था, बट अगेन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सेट फिर से i की वैल्यू 2। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे जैसे ही रो हमारी चेंज होगी तो जो नंबर है वो रो नंबर के इक्वलेंट है, वहां से स्टार्ट होना चाहिए और लास्ट फिर बाद में वो इंक्रीमेंट होता जाए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 3 के बाद 3 है, 5 है, यहाँ पे अगर थर्ड कॉलम का लास्ट 5 है, बट नेक्स्ट जो नंबर है वो 4 प्रिंट होना चाहिए विच इज इक्वलेंट टू द रो नंबर, राइट। सो इसीलिए हम i की वैल्यू सेट कर रहे हैं, प्रिंट नम की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 2, एंड फिर से हमारी j लूप स्टार्ट होगी। सो j कहाँ से स्टार्ट होती है? ऑब्वियसली 1 से होगी, राइट। 1 लेस देन इक्वल टू i की वैल्यू 2, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये लूप 2 टाइम चलेगी। 1 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन हमारी हो जाएगी ट्रू, और हम प्रिंट क्या करवा रहे हैं? प्रिंट नम, और प्रिंट नम मेमोरी में क्या है? वैल्यू 2,
तो यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया 2। तो वैल्यू प्रिंट करने के बाद हम बोल रहे हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, तो मेमोरी में यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी 3। करेक्ट, ये प्रिंट करने के बाद उसके बाद j की वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट होगी, j इज इक्वल टू 2, 2 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन हमारी हो जाएगी यहाँ पे ट्रू। अब जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से प्रिंट करेगा प्रिंट नम को। अब प्रिंट नम की मेमोरी में वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे आप देखोगे इसने प्रिंट करवा दिया 3। और जिसे प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी मेमोरी के अंदर 4, राइट। बट j की वैल्यू फिर से इंक्रीज होगी, j इज इक्वल टू 3, 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन हो जाएगी हमारी फॉल्स, कंट्रोलर बाहर, रो नंबर हमारी स्टार्ट हो जाएगी 3rd, जिसमें i की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। फिर से वही स्टेप, 3 लेस देन एंड इज इक्वल टू 5, कंडीशन हमारी हो जाएगी यहाँ पे ट्रू। एंड फिर से हमारी प्रिंट नम की जो वैल्यू है वो क्या सेट होगी, प्रिंट नम इज इक्वल टू जो हमारा रो का नंबर है, बिकॉज हम आई सेट कर रहे हैं तो प्रिंट नम हो जाएगा 3। मेमोरी में देखो क्या था 4 था, बट हमें हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 होना चाहिए, तो वो मेमोरी में इसको चेंज कर देगा 3। ठीक, अब उसके बाद फिर से हमारी जो j की लूप है वो 1 से स्टार्ट होगी, सो j इज इक्वल टू 1, 1 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। और प्रिंट हम क्या करवा रहे हैं, प्रिंट नम, और मेमोरी में जो प्रिंट वैल्यू है वो क्या है 3, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 3। बट उसके बाद पोस्ट इंक्रीमेंट भी होना है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट होगा तो 3 से चेंज होके यहाँ पे मेमोरी में क्या हो जाएगा 4, राइट। j की वैल्यू फिर से चेंज होगी 2, 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन अगेन ट्रू है। प्रिंट नम को प्रिंट किया जाएगा जो कि मेमोरी में 4 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और बाद में इंक्रीमेंट होगा 5 मेमोरी के अंदर। फिर उसके बाद j की वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी 3, 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन हो जाएगी ट्रू। अब कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पे वो फिर से प्रिंट नम को प्रिंट करेगा जिसकी वैल्यू क्या है 5, मेमोरी में हो जाएगा 6। अब जैसे j की वैल्यू यहाँ पे होगी 4, 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स, कंट्रोलर बाहर, i की वैल्यू 4, सेम यही प्रोसेस चलेगा i4 के लिए और i5 के लिए। तो मेन जो पॉइंट है यहाँ पे ये आपको चेक करना है कि अगर हमारी रो नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रही है, क्या वो सेम नंबर से स्टार्ट हो रही है, तो तब भी आप यहाँ पे रो लेवल पे आप इसको यहाँ पे इनिशियलाइज करोगे, राइट। डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन आप कर सकते हो। अगर वो नंबर रो के नंबर की इक्वलेंट है तब भी आपको यहाँ पे करना है। अगर कॉलम लेवल पे वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो फिर आप यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को यूज करोगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।